मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जा। हो गया कि उसने सच को प्राप्त कर लिया है। कुछ समझ में आया? ज्ञान की बातें जान लेने से कोई सच्चा होता है, या कि वो ज्ञान उसके जीवन में प्रतिफलित हो जाए तब वो सच्चा होता है? उस बेटे के चेहरे पर तेज और उसकी आंखों में प्रसन्नता, और जब पिता के प्रति वो अपनी विनय व्यक्त करता है तब उसका मन गदगद हो रहा है, उसका आंखें भर आई हैं। इससे बड़ी सच्चाई क्या हो सकती है कि मेरे जीवन में मैंने जिस चीज को हासिल कर लिया है मैं उसे अपने आचरण में बदल चुका हूं। मुझे कोरी किताब की सच के बारे में लिखी गई बातें दोहराने का अब मन नहीं होता, क्योंकि वे बातें मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन गई हैं। ये है वास्तव में सच को पाना, लेकिन ऐसा तो अपन बहुत मुश्किल है कि कर पाए। चलो सच होने की कोशिश कर लेते हैं, सच्चे होने की कोशिश कर लें, सच को प्राप्त नहीं करें तो। सच्चे होने के लिए भी 8 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कभी भी फिर सच्चा होने के बाद सच्चाई पर संदेह नहीं होना चाहिए। अभी तो हमें झूठ पर उतना संदेह नहीं होता जितना कि सच्चाई पर संदेह होता। ये एक बहुत सहज सी प्रक्रिया है। चारित्रहीन पर चारित्रहीनता का दोष नहीं लगाया जाता, चारित्रवान पर चारित्रहीनता का दोष लगाने की आदत है। सच को झूठ कहने की आदत है। झूठ को झूठ हम कहते ही नहीं, अभी तो हम सच को झूठ कहते हैं। इसलिए पहली जरूरत है कि जहां सच्चाई है, अगर हम सच होना चाहते हैं तो जहां सच्चाई है वहां हम संदेह ना करें। सच के एवज में कोई कितनी भी मुझे संसार की धन संपदा दे, मैं उसकी आकांक्षा ना करूं। ऐसा अपन कर लेते हैं कि मैं आपको इतनी धन संपदा दे सकता हूं, आप इस बात को किसी अन्य रूप में कह दें, जैसी है वैसा नहीं, उससे विपरीत कह दें, और अपन तैयार हो जाते हैं। अपन झूठ बोलने के लिए तैयार क्यों होते हैं? थोड़े से लालच के पीछे, थोड़ी सी आकांक्षाओं के पीछे, और कोई वजह नहीं। इसलिए सच होने से पहले हमें सावधानी रखनी पड़ेगी कि हम किसी भी तरह की सांसारिक आकांक्षा के चलते और सच को मिस ना कर दें। जो सच्चे रास्ते पर चल रहे हैं या कि सच हैं, उनके प्रति घृणा का व्यवहार ना करें। ये भी हो जाता है अपन से। चौथी चीज, झूठ के रास्तों में बहुत भीड़ होगी। झूठे लोगों के आसपास बहुत सुख संपदा और सुविधाएं देखने में आएंगी, लेकिन मैंने जो सच्चा मार्ग तय किया है, मैंने जो सच्चे होने की शुरुआत की है, मैं उसी रास्ते पर निरंतर बढ़ते चलूँगा। मेरे कदम कभी भी उस भीड़ से या कि उन सांसारिक सुविधाओं को प्राप्त करने वाले झूठे व्यक्ति से प्रभावित नहीं होगा। आज बहुत जल्दी हम उसमें उसे चकित होकर के और मान बैठते हैं कि शायद यही सच्चा रास्ता है। नहीं, सावधानी रखनी पड़ेगी। सच होने के लिए हमने जो मार्ग तय किया है, सच्चाई का मार्ग, झूठ की बहुत सारी, बेईमानी की बहुत सारी प्रशंसा संसार में देखने में आ सकती है, लेकिन मैं उससे प्रभावित नहीं होऊंगा और कभी भी सच्चे व्यक्ति के दोष नहीं देखूंगा। अगर दिख जाएंगे तो कहूँगा नहीं, कहने का मन होगा तो उसी व्यक्ति से धीरे से जाके कहूँगा कि तुम्हारे भीतर ये छोटी सी एक कमी दिखाई पड़ती है, आप सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर कभी कोई सच से चूक जाएगा तब भी हम
उसे पुनः सच्चाई के रास्ते पर ही लगाने के लिए प्रयत्न करेंगे और सच्चाई से ही हम प्यार करेंगे। हम अपने जीवन को इस तरह बनाएंगे जिससे कि जीवन से ही सच प्रकट होने लगे। अगर इन 8 बातों का हम विचार रखते हैं तो ही सच्चे हो सकते हैं। कठिन है मामला, लेकिन ये सब भी नहीं हो सकता। चलो, न सच पा सकते हैं, न सच हो सकते हैं, बोल तो सकते हैं। आखिरी चीज, अगर वास्तव में हमें अपने जीवन को सच्चा बनाना है तो जरा आदत डालनी पड़ेगी सच बोलने की। लेकिन सच बोलने के लिए भी जरूरी है कि देख लें कि हमारा इंटेंशन क्या है। ये भी सावधानी रखनी पड़ेगी। सच बोलना तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सच क्यों बोल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं दूसरे को चोर कह करके अपने को साहूकार साबित करने के लिए मैं दूसरे के चोर होने को सच सच जानते हुए बोल रहा हूं? ऐसा होता है कई बार। अपन किसी बात को जान लेते हैं कि सच्चाई ये है, और अवसर आने पर उसे नीचा दिखाने के लिए, उसे दुख पहुंचाने के लिए वो सच्ची बात कहते हैं। इसको जैन दर्शन में सच नहीं कहा। झूठ तो बोलना ही नहीं, लेकिन ऐसा सच भी नहीं बोलना जिससे कि दूसरे पर विपत्ति आ जाए, दूसरे के प्राणों का विघात हो जाए। ये सच की कसौटी है। ऐसा कर सकते हैं क्या अपन? ये भी बहुत कठिन मालूम पड़ रहा है। और आसान कर ले अपन। सत्यम वद प्रियम वद, असत्यम प्रियम, या कि सत्यम अप्रियम अपि न वद। सत्य बोलें, प्रिय बोलें, अप्रिय सत्य ना बोलें, और प्रिय असत्य भी ना बोलें। अब इससे ज्यादा और नहीं हो सकता भाई। हाँ, और इससे ज्यादा अगर करना हो तो फिर थोड़ा हो सकता है कि परबदकार कठोर निंद नहीं बचन उचारे। बस वो भी इसी में शामिल है। दूसरे के पीड़ा देने लायक कठोर और अशुभ वचनों का उच्चारण न करें। इतना तो सच्चे होने के लिए, सच पाने के लिए करें ही करें। इससे कमती में काम न चले। जैसे मिनिमम क्वालिफिकेशन किसी चीज की होती, इतनी तो करनी। दूसरे को पीड़ादायक वचन, कठोर वचन और या कि असभ वचन, इन तीनों से ही बच जाएं तो भी पर्याप्त है। थोड़ा सा विचार कर लें कि सत्य और प्रिय वचन क्या है, असत्य और अप्रिय वचन क्या है। प्रिय के मायने क्या क्या है? ऐसा नहीं कि दूसरे को सिर्फ सुनने में जो कर्ण प्रिय है उसका अर्थ प्रिय नहीं है। प्रिय के मायने हैं जो हितकारी है, वो प्रिय वचन है। अपन सामान्य रूप से कहते पाए जाते हैं कि सच तो कठोर होता है। सच कठोर होता है वो अलग बात है, लेकिन कठोरता से कहा जाए ये तो नहीं कहा गया। सच भी कहा जाए, पर इस तरह से कहा जाए कि मन में कहीं कोई कलुषता ना हो, कहते समय मन में कोई दुर्भावना ना हो, तब वो कहलाएगा सत्य और प्रिय सत्य। एक छोटी सी घटना आती है इसके बारे में, मैं हमेशा सुनाया करता हूं। और सत्य की एक और कसौटी है कि वो मुक्त करे। इसकी भी एक छोटी सी घटना है, शायद बात समझ में आए। बाकी तो इतना तो सब समझते हैं कि मेरे वचन से दूसरे को पीड़ा ना पहुंच जाए, ये सावधानी रखनी है। असभ वचन सब समझते हैं, कठोर वचन सब समझते हैं। उस पर ज़्यादा मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। ज़रा सा ये देख लें कि मेरे अपने जीवन को मैं सच पाने और सच होने के लिए मुझे अपने वचन प्रयोग किस तरह से करना है। एक राजा अपना चित्र बनवाता है। 3 कलाकार उसका चित्र बनाने में जुटे हैं। राजा के साथ मुश्किल ये है कि उसके एक आंख में रोशनी नहीं है। आप कुछ और भी कह सकते हैं, मैंने नहीं कहा, आप कह सकते हैं, लेकिन वह भी झूठ माना जाएगा। अब ऐसी स्थिति में कैसे चित्र बनाया जाए?
पहले वाले ने सोचा कि अगर ऐसी आँख जिसमें रोशनी ना हो वो बनाई जाए तो भद्दी लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए दोनों आँखों में रोशनी है, ऐसा बनाना चाहिए राजा का चित्र, और उसने बना दिया। दूसरे वाले ने सोचा कि अरे ऐसे कैसे, जैसा है वैसा बनना चाहिए, अब नहीं है एक आँख में रोशनी तो हम क्या करें, जैसे हैं राजा साहब वैसे ही बनाऊंगा। उसने बना दिया, जैसा राजा साहब की एक आँख में रोशनी नहीं है वैसा चित्र बना दिया। तीसरे वाले ने बहुत होशियारी करी, वो मालूम पड़ जाएगी क्योंकि जीतना उसी को है, कहानी इतनी ही सी है, अब पहले ही बता दूंगा तो फिर मज़ा ही खत्म हो जाएगा उसका। कुछ भी नहीं, 1 मिनट बाद बताऊंगा। हुआ क्या, पहले वाले का चित्र देखा तो राजा ने रिजेक्ट कर दिया कि है तो प्रिय, दोनों आंखें मेरी दुरुस्त बनाई गई हैं तो प्रिय, लेकिन झूठ है, सत्य नहीं है। दूसरे वाले में है तो सच लेकिन अप्रिय है, ठीक नहीं जान पड़ता। हाँ, तीसरे वाले के चित्र को देख करके राजा बहुत प्रसन्न हुए। उसने मालूम क्या किया था, उसने बड़ी होशियारी से चित्र बनाया था, राजा की उस दशा का चित्र बनाया था कि जब राजा निशाना साध रहे हैं और छत्री हैं, निशाना लगा रहे हैं, धनुष बाण हाथ में लिए हुए हैं, और निशाना लगाते समय तो एक आंख जो है वो खुली है और एक आंख बिल्कुल बंद होकर के, और राजा साहब निशाना लगा रहे हैं। बताइएगा, सत्य भी है और प्रिय भी है। अब ये तो एक उदाहरण है, हमारे अपने जीवन में भी ऐसे बहुत से अवसर आते हैं जिनमें कि हमारे सामने दुविधा होती है कि हम क्या करें। एक भिलाई में 1983 में आचार्य महाराज के साथ जब हम सब लोग वहीं से विहार करते हुए निकल रहे थे तो एक व्यक्ति ने कहा कि मैं स्टील प्लांट में और इंक्वायरी के लिए मुझे नियुक्त किया गया है, 2000 रुपये मिलते हैं इस बात के लिए कि कोई भी स्टील प्लांट से कोई भी स्टील का एक पीस भी चुरा के बाहर ना ले जा पाए, क्योंकि जो लेबर है वो थोड़े थोड़े से पैसे के लिए और कोई ना कोई स्टील का एक पीस चुरा करके ले जाता है, 5-10 रुपये उसको मिल जाते हैं। तो उस चीज़ के लिए उसे नियुक्त किया गया। उसने मेरे से आके कहा कि महाराज बहुत दिक्कत होती है, मैं अगर ये लिख दूं कि ये यहाँ से इतना चुरा के ले गया तो इतने स्ट्रिक्ट हैं स्टील प्लांट वाले कि वे फिर मेरे उस लिखे हुए को ही ठीक मान करके बिना इंक्वायरी किए और उस को नौकरी से बर्खास्त कर देते। तब मुझे लगता है कि उस व्यक्ति का वो पालन पोषण घर का कैसे करेगा, उसकी नौकरी ही चली गई। तो बहुत दया आती है। मैं जान रहा हूं कि ये चुरा करके ले जाता है, हर 2-4 दिन में, और 2-5 रुपये 10 रुपये की चीज़ चुरा के ले जाता है, पर मुझे लगता है कि इसकी गृहस्थी मुश्किल से चलती होगी तब तो ये चुरा के ले जाता है। और अगर मैं ये लिख दूं कि ये चुरा के ले जाता है तो मन नहीं मानता, और दूसरी तरफ मन ये कहता है कि जिस बात के लिए तुम्हें 2000 रुपये मिलते हैं, जिस कार्य के लिए तुम्हें नियुक्त किया है, उस कर्तव्य को तुम पूरा कहाँ कर रहे हो, कितनी मुश्किल है। तब ऐसी स्थिति में सत्य भी बोलना है और प्रिय भी होना चाहिए, दूसरे के लिए अहितकारी नहीं होना चाहिए। आप बताइएगा कि क्या करें। मैं भी सोच में पड़ गया। फिर मैं रत्नगण श्रावकाचार पढ़ रहा था, उसी दौरान मैंने उनसे कहा कि आप 1-8 दिन में मेरे से मिलिए, ज़रा मुझे सोचने दीजिए। मैं इस मुश्किल में पड़े हुए आपको कोई ठीक ठीक बात कहूँ जो कि आगम सम्मत भी हो, विरुद्ध ना हो, तो मुझे सोचना पड़े। मैं उसमें पढ़ रहा था तो मुझे उसका तरीका मिल गया कि एक सदगृहस्थ के लिए सत्य बोलने का उपाय घर गृहस्थी के बीच में बहुत आसान है। एक बार वह बोले गए झूठ को क्षमा करे, दूसरी बार वार्निंग दे, और तीसरी बार जो भी उसका पनिशमेंट होता है वो दे दिया जा सकता है। इतनी ही प्रक्रिया। सच मुझे बोलना है, मैं जानता हूं कि ये सच है, सामने वाले ने चोरी करी है, लेकिन अभी मैं अगर सच बोलता हूं तो उसका अहित हो जाएगा, इसलिए उससे कह दिया कि जाओ
क्योंकि पहली बार तुम्हें हमने ऐसा करते देखा है, इसलिए क्षमा किया, अब मत करना। दूसरी बार अगर पुनः वह उसी चीज को कहता और हम जानते हैं कि ये इसने ऐसा किया है, तो हम उसे सिर्फ ये कहते हैं कि ट्वाइस, 2 बार हो गया, वार्निंग। अब तीसरी बार अगर वो उसी प्रक्रिया को करता है तो जो सच्चाई है वो हम अब व्यक्त कर देंगे, क्योंकि हम 2 बार उसे वार्निंग दे चुके थे, अब हम उस पर दया नहीं करेंगे। सच हम इस तरह से अपने जीवन में बोल सकते हैं। कठोर फिर भी नहीं होंगे, असभ्य वचन फिर भी नहीं बोलेंगे, दूसरे को पीड़ा देने का हमारा कोई विचार नहीं है। उसे शिक्षा देने के लिए तीसरी बार हमें जो सच्चाई है वो कहनी पड़ी। इतनी सावधानी क्यों रखने के लिए कह रहे हैं? ताकि हमारा अपना जीवन सच्चा बन सके। ऐसा यदि हमारा व्यवहार होता है, ऐसा यदि हमारा सोच होता है, भाव होता है, तो ही हमारा जीवन अच्छा होगा। वरना हम लोगों के साथ मज़ा ये है कि हम अपने बारे में दूसरा कोई सच बोले ऐसा पसंद नहीं करते, लेकिन दूसरे के बारे में जो कुछ भी सच्ची बात है वो हम कहना चाहते हैं। ये हमारा जो सामान्य रूप से एक आदत में, हमारे व्यवहार में आ गया है, वो हमारे जीवन को ऊंचा उठाने वाली चीज़ नहीं है। हम दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या नहीं कर रहा है, दूसरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इससे पहले हम ये देख लें कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो ये अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया होगी। सत्य की कसौटी ये है कि वो मुक्त करे। सत्य हमें उलझाता नहीं है, सत्य बोल करके हम मुक्त हो जाते हैं। वही सत्य समीचीन सत्य है जो कि हमें और दूसरे को मुक्त करता हो, बंधन में डालता हो, तकलीफ में डालता हो, वो सच नहीं है। और इतना ही नहीं, सच्चे मन से बोला गया झूठ भी सच है, वो झूठे मन से बोला गया सच भी झूठ है। ये सावधानी रखना। वो बीच में मुझे याद आ गया कि ये पॉइंट तो अपन मिस ही कर जाएंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि खुद तो बहुत झूठे होते हैं लेकिन सच बोलने का दंभ करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति वाकई में भीतर सच्चा है, हम स्वयं सच्चे हैं, फिर हमारे मुंह से जो भी निकल जाएगा वो सच ही होगा। कैसे? क्योंकि वो दूसरे का अहित नहीं कर सकता। और झूठा व्यक्ति तो सच भी बोलेगा तो दूसरे का अहित करने के लिए बोले। इसलिए अपने मन को पहले परख लेना चाहिए कि मेरा मन झूठा तो नहीं है इस सच को बोलते समय। एक राजा ने एक को दंड दे दिया फांसी का, और आखिरी समय जब राजा से मिलवाने के लिए उसे लाया गया कि राजा के सामने आकर के अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ, तो वो तो वैसे ही पहले से भरा हुआ था पूरा, और उसने राजा को गालियां देना शुरू कर दी। लेकिन जो बड़े वाले मंत्री जी थे उनको उस पर बड़ी दया आती थी कि बेचारा निर्दोष है, फिर भी अब क्या करें, अपराधी घोषित हो गया है और राजा ने भी उसे दंड दे दिया, इसको कैसे बचाया जाए। उनके मन में बड़ा ये भाव था। तो जैसे ही उसने आते ही साथ और ये पूछा गया कि आखिरी तुम्हें क्या बात कहनी है, तो राजा को गाली देनी शुरू कर दी। अब वो जिस भाषा में दे रहा था राजा को कुछ समझ में नहीं आई, तो राजा ने ट्रांसलेट करवाया उनसे, बड़े वाले मंत्री से, कि क्या बोल रहा है। अब मौका मिल गया उनको। उन्होंने कहा राजा साहब आखिरी समय में आपसे क्षमा मांग रहा है, आपकी बहुत प्रशंसा कर रहा है, अब फांसी तो उसे आपने दे दी है, अगर आप उसे क्षमा कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। और उतने में क्या हुआ कि वो जो दूसरे मंत्री बैठे थे जो कि कभी बड़े नहीं बन पाए, हाँ ऐसा होता है, तो ईर्ष्या होने लगती। तो उन्होंने कहा कि अपन को भी मौका मिल गया इनको नीचे गिराने का, ये बड़े बने बने फिरते हैं, इतना झूठ बोल रहे हैं, साफ साफ गाली दे रहा है और कह रहे हैं कि ये तो प्रशंसा कर रहे हैं और आपसे क्षमा याचना कर रहे हैं। तो फौरन खड़े होकर के छोटे वाले मंत्री ने कहा कि बड़े मंत्री जी जो है बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, ये तो सरासर आपको राजा साहब गालियां दे रहा है, अब दोनों को ही दंड मिलना चाहिए। इसको तो मिलना ही चाहिए जो गाली दे रहा है, लेकिन जिसने समर्थन किया मंत्री जी बड़े वाले हैं उनको ही मिलना चाहिए। तो राजा साहब ने मालूम क्या कहा, छोटे मंत्री जी दंडित करने योग्य तो आप हैं, मुझे आपका बोला हुआ सच इस समय ठीक नहीं जान पड़ा रहा, बड़े वाले मंत्री जी का बोला हुआ झूठ भी मुझे ठीक जान पड़ रहा है, क्योंकि वे
उस निर्दोष व्यक्ति की जान बचाना चाहते हैं, इसलिए मैं उन दोनों को माफ करता हूं और आप जो है जेल चले जाएं। आया समझ में? सच क्या चीज है? इससे हम अपने आप तय कर सकते हैं कि जहां दूसरे के प्राणों की रक्षा होती है वो सच है। वाणी से हम हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हम बोलें, दूसरे के लिए पीड़ादायक वचन ना बोलें, पीड़ा पहुंचाने के लिए इस भाव से ना बोलें। सत्य बोल करके और हमारा मन भी हल्का हो जाए और दूसरा भी अपने आप को हल्का महसूस करे, मुक्त हुआ महसूस करे। वास्तव में तो सच वही है। इसकी भी एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ, बस फिर बात पूरी हो जाएगी। आज वैसे भी आपने देर किया है, मैंने नहीं किया। फिर भी ऐसे तो नहीं काम चलेगा कि अपन ने खुद देर करी और दूसरे पर थोपें कि आपने कर दी। मैं चाहता तो 5 मिनट बोल करके चुप हो सकता था, क्योंकि समय हो गया। पर ये 30 और 1 तारीख 2 दिन तो ऐसा कंसीडर करना पड़े मेरे ख्याल से। सच तो यही माना जाएगा, क्योंकि ये जिस उद्देश्य से लेकर के आए हैं उसमें थोड़ा बहुत तो। और वो जो मैंने बीच में टोका, मुझे बाद में लग रहा है कि मुझे नहीं टोकना चाहिए था। ठीक है, मुझे मालूम है कि 24 ही बनवाए थे, लेकिन फिर मुझे लग रहा है कि जब वो बोल रहे हैं 72 तो उनकी बात रह जाती, काहे को अपनी बात के लिए मैंने और बोला। पर मुझे बार बार ये लगता है कि क्यों ये प्रचारित किया जा रहा है कि 72 बनवाए थे, और उसके चलते आज बहुत तेजी से 3 24 ही बनवाने का जो परंपरा चल पड़ी। मैं इसलिए दुखी होकर के मैंने वो बोल दिया कि सिर्फ भरतेश वैभव में भर मिलता है कि 72 जिनालय बनाए थे। मैंने बहुत लोगों को ये काम सौंपा है और अभी तक वो उनका लेटर मेरे पास आते हैं कि अभी तक भरतेश वैभव के अलावा और किसी आचार्य प्रणीत ग्रंथ में नहीं मिल रहा है कि 72 बनवाए थे, 24 बनवाए थे। अगर 72 बनवाए भी थे तो वे भूत भविष्य तो वर्तमान के बनवाए थे, ऐसा कहीं फिर भी नहीं मिलता। लेकिन आज ये पैटर्न चल पड़ा है कि भूत भविष्य और वर्तमान की 24 ही बनेंगी। इसलिए शायद मेरे मन में ये बात आ गई हो और मैंने बोल दिया, तो पंडित जी साहब जो है अन्यथा नहीं लेंगे। उनकी बात भी रह गई कि 72 भरतेश वैभव में लिखे हैं भैया कि हाँ 72 बनवाए थे। अब भरत चक्रवर्ती तो मोक्ष चले गए, अगर मिल जाते तो अपन उन्हीं से पूछ लेते कि भैया काय को आप सही सही बता दो कि कितने बनवाए थे, क्योंकि एक भी दर्शन तो एक के भी नहीं हुए। ऐसा कई बार हो जाता है। मेरा भाव बिल्कुल भी नहीं था कि उनकी बात को मैं अन्यथा करूं, इसलिए मुझे तुरंत उसके बाद लगा कि मुझे नहीं कहना चाहिए था। सत्य वो है जो कि हमें मुक्त करे। मैंने जो बोला उसने मुझे बंधन में डाला, इसलिए मुझे लगा कि सच नहीं है। मैं अपने आप को बहुत थोड़ी देर पहले इसे बाइंड अप महसूस कर रहा हूं कि मैंने गलत किया, इसलिए मुझे क्लियर भी करना पड़ा। अपन खुद अपने आंख से कसौटी देख सकते हैं कि बोलने के बाद और फिर हम क्या महसूस करते हैं। एक बहुत सुखद, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, या कि हम बोल करके ऐसा लग रहा है जैसे छाती पर कोई एक पत्थर रख गया हो। जब हम झूठ बोलते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही मन भारी हो जाता है, और जब हम सच बोलते हैं तो हम आनंदित होते हैं। क्या हुआ कि एक पक्षी पिंजरे में बंद कर दिया गया। उसकी फितरत नहीं थी कि वो पिंजरे में बंद रह के खुश रहे। अपन लोगों की बात अलग है कि अपन शरीर में के पिंजरे में बंद है फिर भी खुश है, लेकिन उस पक्षी की फितरत ये थी नहीं थी। उसकी तो उसका नेचर ये था कि वो तो खुले आकाश में ही खुशी महसूस करता था। उसके लिए सोने चांदी के बर्तनों में जिसमें हीरे जवाहरात जड़े थे, उसमें बढ़िया बढ़िया चीजें पिंजरे के अंदर खाने के लिए रखी थी, फिर भी वो खुश नहीं था। हाँ, उसको चाहिए थी स्वतंत्रता, उसे चाहिए थी मुक्ति। एक दिन रास्ते से गुजरते किसी साधु को ये कहते सुना कि जो सच बोलता है वो मुक्त हो जाता है। उसे लगा कि साधु बाबा जी तो सच ही बोलते हैं, और ये जो उनने कहा है मुक्ति का उपाय, ये बिल्कुल सही है। वो पक्षी इस तरह का था कि बोल के जानता था। जितना उससे सिखा दिया जाता था उतना वो बोलता था, उससे अतिरिक्त नहीं बोल पाता था। लेकिन अब एक दिन ऐसा मौका आया, जिनके यहाँ पर, जिस राजा के यहाँ पर पिंजरे में सोने के वो टंगा हुआ था दरवाजे के पास ही, उस राजा से मिलने के लिए दूसरे राजा का एक दूत आया। अब राजा उससे मिलना पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने अपने दूत से कहलवा दिया, रक्षक से कहलवा दिया कि कह दो राजा साहब
है नहीं इन दिनों, वे कहीं गए हुए अन्यत्र, मिलना नहीं चाहते। ऐसा झूठ बोलने के लिए कह दिया। पक्षी से रहा नहीं गया, वो वहीं तो टंगा हुआ था उसका पिंजरा। उसने कहा कि राजा जो कहलवा रहे हैं वह झूठ है। वो दूत तो नाराज होकर चला गया, लेकिन ये जो राजा का रक्षक था उसने सीधे राजा के पास जाके कहा कि सारा मामला बिगाड़ दिया उस पक्षी ने। उसने उस दूत के सामने ही कह दिया कि राजा अंदर है और कहलवा रहा है कि वो नहीं है, ये सरासर झूठ बुलवा रहा है। राजा को आ गया गुस्सा, मेरे घर में इतनी सुख सुविधाओं के बीच रहकर मेरे विरुद्ध बोलता है, हटाओ उसको यहां से, उड़ा दो उसको यहां से। और वो तो इसी इंतजार में था, पिंजरे का दरवाजा खोलते ही साथ और ऊपर जाकर मुड़ेर पर बैठ गया और वहां से बोलता है कि साधु बाबा जी ने ठीक कहा था कि सच बोलने से मुक्त हो जाते हैं। मैंने तो एक ही बार सच बोला और मैं मुक्त हो गया उससे। ये अच्छा लगता अपने को ना सुनने में, लेकिन ऐसा करके देखें अपन एक आध बार कि सच बोल करके हो सकता है कि बाहर का बंधन आ जाए, लेकिन भीतर के बंधन खुल जाए। अगर हम एक बार ऐसे सत्य को बोलने की आदत डालना शुरू करेंगे इसी भावना के साथ कि हम सबके जीवन में सच आए, हम सच्चे होने का प्रयास करें, उतना ना कर सकें तो 100 मौके दिन भर में झूठ बोल लें कि आए, हम 100 मौके पर ही झूठ बोल दें, लेकिन शाम होने से पहले किसी एक व्यक्ति से कह सकें बहुत साहस के साथ कि वो जो सुबह आपसे मैंने कहा था वो झूठ है, मैं स्वीकार करता हूँ, सच तो ये है। एक मौके पर, जबकि मैं 100 मौके में 100 में झूठ बोल चुका हूँ, एक तो हम कह सकते हैं कि इतना भी स्वीकार कर लें कि मैंने झूठ बोला था, तब भी देखना कि अपने मन को कितना आनंद, कितना संतोष मिलता है कि मैंने कुछ अच्छा किया है। इसी भावना के साथ कि हम ऐसा प्रयत्न करके अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर के गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह लग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। अथवा वह शिव के निष्कंटक पद में निष्कंटक होता हो, तब शांत निराकुल मानस तुम